Hello, viewers. We have a very special guest on our Sports Star podcast, Mr. Shahid Hashmi. He is a very well-known figure in Pakistan cricket. And let me tell you something, that there are times when he gets to know the team first and then others get to know later, and there are times when selectors have also known to consult Shahid Bhai on some good players because he's fantastically informed about Pakistan's domestic structure. He covers even the junior matches today after having covered some of the biggest international cricket tours that Pakistan has gone to. और शाहिद भाई, आपने तो मुझे नहीं लगता पिछले 30 साल में कोई ऐसा सुनहरा मौका छोड़ा होगा या जो मोमेंट छोड़ा होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है भारत में। ये ऐसा नहीं कि आप पहली बार आए हैं, इससे आदाब पहले बहुत आदाब। बार आप आए हैं। तो थोड़ा-सा बताइए आपकी जर्नी आज कैसे रही? आप कितनी देर में पहुँचे और कैसे पहुँचे? अब बहुत जबरदस्त जर्नी रही। वाघा से बॉर्डर क्रॉस किया। इधर वाले भी बहुत ही कर्टियस, कॉर्डियल, बहुत ही फ्रेंडली थे। इमिग्रेशन कस्टम वाले, इधर वाले भी जो भारत की साइड पे थे वो भी बड़े कॉर्डियल, फ्रेंडली। बड़ा मजा आया, सुकून से। पाकिस्तान साइड वाले तो थोड़ा टेलीविजन की वजह से पहचानते भी हैं, तो उन्होंने बड़े मजे से थ्रू कर दिया। और फिर भारत की साइड पे भी जो एंट्री कर रहे थे उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कि आइए जी क्या लाएं। तो मैंने उन्हें रफी साहब का गाना सुना दिया कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। तो बड़ा खुश हुए। मैंने कहा आप किशोर जी का, रफी का, मुकेश साहब का, और अभी जो है नया लड़का गा रहे हैं अरिजीत कुमार सानू, इनका कोई भी गाना कहेंगे तो हम आपको सुना देंगे। तो बहुत क्या खुश हुए कस्टमर। क्या बात है शाहिद भाई। तो और वाघा बॉर्डर से अहमदाबाद कैसे पहुंचे आप? वाघा बॉर्डर से हम आए टैक्सी में अमृतसर। तो वो जो सरदार जी थे उनको भी गाने सुनाते हुए आए और उनको भी मजे मजे के किस्से सुनाते हुए आए। तो सफर का पता ही नहीं चला कि 30 मिनट का सफर था वो 20 मिनट में गुजर गया। और फिर वहां से फ्लाइट लेके अहमदाबाद आ गए। पर शाहिद भाई, ये आपका कोई पहला टूर तो नहीं है भारत का, इससे पहले कई बार आए आप। तो पहली बार कब आए थे आप? मैं विजय भैया, मैंने 1983 में जब 10th स्टैंडर्ड पास किया तो मुझे बड़ा एक क्यूरियोसिटी थी। एक बड़ी एक्साइटिंग सी चीज थी कि मेरी दो खालाएं, मेरे चार मामू यहाँ रहते हैं, अम्मा की तरफ के सारे रिश्तेदार, अब्बा की बर्थ प्लेस टोंक, एक जयपुर के करीब जगह, ये मुझे देखनी है। तो मैंने 1 साल तक ट्यूशन पढ़ाया उसके बाद, और जो पैसे जमा हुए उससे मैं 1983 में फर्स्ट टाइम आया इंडिया। और उसके बाद बहुत ही मजा आया सारे रिश्तेदारों से मिलकर। मैं अपने बहन भाइयों में वाहिद हूँ जो अपने सारे रिश्तेदारों से मिला हुआ हूँ। और ये भी मेरे लिए एक ऑनर है कि क्रिकेट के साथ साथ मैंने अपने रिश्तेदारों को भी बड़ा प्यार मोहब्बत से देखा और उनको अपना दोस्त और गिरविदा बनाया। और इस दफा भी मैं थर्ड को आने वाला था। थर्ड को मेरे सारे कजन्स हैदराबाद दक्कन में जमा हो गए थे, लेकिन थोड़ी सी वीजा में डिले हो गई। तो अब वो लोग सारे लोग, कोई चेन्नई आ रहा है, कोई बैंगलोर आ रहा है, कोई कोलकाता आ रहा है, तो सबसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। क्या बात है, क्या बात है। तो आपका पहला क्रिकेट टूर कब था? मेरा पहला क्रिकेट टूर उस वक्त भी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो हमने दो दोस्तों ने मिलके प्लान बनाया कि 1987 का वर्ल्ड कप के कोई 2-3 मैच देखेंगे। कवर क्या करेंगे उस वक्त तो जाहिर है इतना पता भी नहीं था। तो हम 1987 में बॉम्बे आए और हमें एक्रेडिटेशन मिल गया 2-3 मैचों का। तो बड़ी वाह। सी जंजीर जंजीर वाला एक कार्ड बनाया था 87 में। पिलकॉम थी शायद, वो बड़ी जंजीर लंबा चौड़ा। तो हम पूना में मैच करने कवर जा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त। वो फोटोग्राफर था, मैं रिपोर्टर था, मैगजीन में कभी कभार लिख लेते थे। तो हम पूना के रास्ते में लोनावला की जगह पे उतर गए और हाँ। हम समझे कि पूना आ गया। और वो लोनावला था, तो हम एक दिन बगैर वीजा के लोनावला में रहे और अगले दिन सुबह फिर पूना पहुंचे। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया किस्सा रहा। और उसके बाद प्रॉपर क्रिकेट टूर, क्योंकि आप तो पाकिस्तान टीम के साथ बहुत आपने दौरे किए हैं बाहर। तो भारत का पहला क्रिकेट टूर प्रॉपर कौन सा कहेंगे आप? 99 में आए अपना विजय भाई, फिर उसके हम्म। बाद 2005 में आए, 2007 में आए, 2012 में आए, 2011 में आए। तो अल्लाह मियां ने बड़े मौके दिए और
बहुत ही यहाँ प्यार भी मिला और क्रिकेट कवर करने में बहुत मजा आता है। फिर जब से एएफपी ज्वाइन किया था 1996 से, तो उन लोगों ने बड़े उस वक्त बड़े टूर करवाते थे, तो बड़े टूर करवाए। अब थोड़ी सी कमी आ गई है, वर्ल्ड कप पे या T20 वर्ल्ड कप पे ही जाने का मौका मिलता है, लेकिन ओवरऑल अच्छे खासे इंडिया के टूर किए और बहुत मजा आया यहाँ क्रिकेट देखकर। और फिर पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है वो तो कवर करना एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा ऑनर है। बिल्कुल बिल्कुल, राइवलरी पे तो आपसे बात करूंगा ही मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल दिल से तारीफ करते हैं जब आप भारत के बारे में लिखते हैं या बोलते हैं। बिल्कुल हमने कई आपके साथ जो एपिसोड्स भी किए हैं पॉडकास्ट, उसमें आप बहुत दिल खोल के आप तारीफ करते हैं। तो अ, फिर ये क्या वजह है कि राइवलरी क्यों कहे, मतलब किस टाइप की राइवलरी है भारत पाकिस्तान की? देखिए, स्पोर्टिंग राइवलरी में उसको राइवलरी कहने में मैं नहीं समझता कि कोई आर है। इंटेंसिटी होती है ऑफ द फील्ड। कोहली खड़ा हुआ, मोहम्मद आमिर को बैट भी दे रहा है, कोहली खड़ा हुआ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से बात भी कर रहा है, जो उन्हें 10 विकेट से हरा चुके हैं ऑन द फील्ड। और फिर कोहली ने जो 2 छक्के लगाए, हारिस रऊफ को इंडिया ने हरा दिया, फिर बाबर आजम और रिजवान खड़े हुए कोहली से बातें कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑन द फील्ड तो होती है, ऑफ द फील्ड ये प्लेयर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जितनी कोहली की इज्जत है इससे पहले, जितनी धोनी की इज्जत थी, हमारी तरफ से जावेद मियांदाद की इज्जत थी, वसीम अकरम की इज्जत थी, तो ये बड़े बड़े प्लेयर हैं। तो स्पोर्टिंग राइवलरीज बड़ी मजेदार होती हैं कि ऑफ द फील्ड आप मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी है लोगों को बताने के लिए, दोनों जो ग्रुप होते हैं फैंस के, उनको भी एक राइवलरी में मजा आता है कि यार इंडिया को हराने से मजा आएगा, चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ लेकिन इंडिया को हरा दो। और इसी तरह इंडिया वाले भी कि यार चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ लेकिन पाकिस्तान को हरा दो, बड़ा मजा आता है। तो वो एक चार्म है उसमें राइवलरी में, और उसको राइवलरी कहने में मैं कोई मतलब उसमें मुजायका नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और मुझे ये बोलना है शाहिद भाई, मैंने पीछे आसिफ इकबाल जी से बात की थी, तो उनका मानना ये है कि क्रिकेट में सबसे बड़ी जो, अगर आप कहना चाहेंगे राइवलरी, या आप कहना चाहेंगे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में देखने को मिलती है वो एशेज पे नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनके लिए होगी एशेज, लेकिन ओवर अ बिलियन ऑफ पीपल के लिए इंडिया पाकिस्तान ही एशेज से बहुत बड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको याद है शाहिद भाई, हम शारजा में मिला करते थे, तो वहीं पे तो इंडिया पाकिस्तान खेलती थी, और एक से एक मैचेस हमने वहां देखने को मिले। तो आपके जहन में 86 तो था, जावेद मियांदाद ने पूरे देश का दिल तोड़ दिया आखिरी बॉल पे छक्का मार के। और फिर उसमें थे क्या आप वहां पे? नहीं, मैं 1986 में क्रिकेट की सहाफत में पैदा नहीं हुआ था। जी। पैदा मैं हुआ हूँ 90s में, और शारजा के भी मेरे इतने टूर नहीं है, लेकिन हमने और आपने जो मैच कवर किया है साथ में वो 2003 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। और वो जो सेंचुरियन में मैच था जब सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग को बिल्कुल उड़ा के रख दिया था। शोएब अख्तर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं इसको जाके बॉलिंग नहीं कराऊंगा, और वसीम को कहा कि यार अब इसको बॉलिंग नहीं कराना। वकार यूनुस कप्तान थे, वकार यूनुस भी एक साइड पे हो गए, और सचिन ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी। और फिर जब 2-3 विकेटें गिरी तो राहुल द्रविड़ ने उसको संभाला दिया, युवराज ने संभाला दिया। तो वो मैच हमने कवर किया था। एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान से बहुत ज्यादा थी कि ये मैच जीतेगा पाकिस्तान, लेकिन सचिन ने, राहुल ने, युवराज ने, उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग करके, हमारी तरफ से सईद अनवर ने सेंचुरी की थी, लेकिन वो इतना बड़ा टोटल नहीं था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में इंजमाम बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो हमने इतना स्कोर नहीं किया। तो वहीं आपके साथ बैठ के मैच कवर किया था। फिर फाइनल में चूंकि इंडिया की टीम थी, हमारी टीम नहीं थी, तो हमें बड़ी मुश्किल से सीट मिली थी, लेकिन बिल्कुल आपके साथ ही थी। जी हाँ शाहिद भाई, उस मैच की मैं एक आपको, एक मैं अपना शेयर करना चाहूंगा। ये लैपटॉप था, लैपटॉप में मैंने 2 स्क्रीन, आप कह रहे हैं ना बड़ा अच्छा मैच हुआ, टोटल कम था, लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैच पलटने वाला है, मतलब आप नहीं बोल सकते थे कि कौन जीत रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 स्क्रीनें खोली, एक में पाकिस्तान जीत रहा है, एक में इंडिया जीत रहा है। जैसे जैसे मैच चलता रहा, मेरा स्क्रीन बदलता रहा, और आखिरी में जाके फिर ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट ओवर था जो जीतने का था, तब मेरे को लगा कि हाँ अब तो जो है इंडिया जीत रही है। फिर मैंने अपना इंट्रो चेंज हाँ, किया। अगर लैपटॉप नहीं होता तो मुझे मुझे नहीं पता मैं क्या भेजता और कब से भेजता, कोई हाँ, डेडलाइन कर ये देता ये उसकी। ये न्यूज एजेंसी वालों के साथ भी बहुत होता है, उन्हें अलर्ट अर्जेंट करना होती है, तो वो दो दो तीन तीन स्टोरियां बना के रखते हैं। और बहुत से मैचेस ऐसे हैं शारजा के, और फैसलाबाद में एक टेस्ट मैच हो रहा था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, 4 रिजल्ट पॉसिबल थे, 4 रिजल्ट, हम्म। और उसमें आप बिल्कुल भौचका के रह जाते हो, बिल्कुल कंफ्यूज
हो जाते हो कि क्या स्टोरी बना के रखे हैं और क्या। तो अब जरा थोड़ी टेक्निक्स डिफरेंट आ गई और आइडियाज भी इतने हो जाते हैं कि शुरू के जो 2 3 4 पैराग्राफ होते हैं वो आपको चेंज करने होते हैं, रिजल्ट की हेडलाइन चेंज करनी होती है। बाकी अब वो पुराने वाले जमाने निकल गए कि आप हाथ से लिखते हैं या टाइप कर रहे होते हैं तो आपको सारा इरेज करना पड़ता है या नया कागज डाल के टाइप राइटिंग। हम टाइप राइटर के दौर के थोड़े से अरसे बाद आए थे साहब में। जी। और शाहिद भाई, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। मतलब जावेद भाई के ज़माने से ले लीजिए आप, राशिद लतीफ़ हैं, वसीम अकरम हैं, वकार यूनिस ने तो हमारे कमरे में आके मुझे इंटरव्यू दिया था कोलंबो में। और मतलब मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। सैयद अनवर, मुश्ताक, इंजी, ये सब, आमिर सोहेल, उन्होंने थोड़ा मुझे तंग करके इंटरव्यू दिया था, पर दिया था। वो पता नहीं उनको क्या था कि, बट जो भी है। पर मेरी बहुत एक वो रही कि आई वॉज लकी, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टार बहुत बड़ा मैगजीन पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर था, और जो मेरे इंटरव्यूज होते थे वहाँ के अखबार में उसको ट्रांसलेट करके छापते थे। तो आपकी ऐसी कोई यादें हैं इंडियन प्लेयर्स की जो आपको लगे कि आपको कौन अच्छे लगते हैं? मतलब मुझे ऐसा कोई प्लेयर तो मेरे जहन में नहीं है जो मुझे अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान से एक खिलाड़ी आए हैं। पर आपको, आपका क्या इंप्रेशन है इंडियन क्रिकेट के बारे में और इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में? अच्छा है, लेकिन हम जिस दौर में आए थे तो उस वक्त कमर्शियलिज्म आना शुरू हो गई थी, तो लोग इंटरव्यूज के पैसे मांगना शुरू कर दिया था। और फिर जब से ये मैच फिक्सिंग वाला एलिमेंट आया तो प्लेयर खुद ब खुद सहाफियों से थोड़ा दूर हो गए। लेकिन MS धोनी स्पेशली पाकिस्तानी सहाफियों को काफी लिफ्ट कराते थे, खड़े हो जाते थे, आके बात करते थे। इंटरव्यू नहीं देते थे डिटेल, थोड़ी बहुत बात कर ली, 2 4 कोट दे दिए। अजहरुद्दीन बहुत अच्छी तरह सबसे मिलते थे। हम्म। और जवागल श्रीनाथ बड़ा जेंटलमैन आदमी था, वो भी हम्म। हमेशा सबसे अच्छी तरह बात करता था। और सिद्धू भाई से ये था कि जब भी वो पाकिस्तान आते थे कमेंट्री करने के लिए तो कोई ना कोई उनको कह देता था कि शाहिद भाई से कहना, वो आपको सिम भी ला देंगे, बिरयानी भी खिला देंगे। लेकिन जैसे ही कमर्शियलिज्म का जमाना आया फिर सिद्धू भाई ने पहचानने से इनकार कर दिया। अरे अरे, ओ, ओ, ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ। पर ये मैं समझ सकता हूँ कि आपका दर्द के, मतलब जब खिलाड़ी पहचानना से इनकार कर देता है। लेकिन ये ऐसा, उस वक्त में ऐसा दौर क्यों था शाहिद भाई कि इतनी एक्रिमोनी थी प्लेयर्स में, काफी सारी हरकतें होती थी, हालांकि बाहर आके प्लेयर्स ठीक हो जाते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन फील्ड पे बड़ा प्रेशर होता था। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर पे ये है कि भाई इंडिया के साथ अच्छा करना है, इंडिया को पाकिस्तान के साथ अच्छा करना है। तो उस टाइम पे कई बार मुझे ऐसा लगता था कि खिलाड़ी लोग भूल रहे हैं कि ये खेल ही है। बिल्कुल ऐसे ही होता था। और कॉर्डियल होती थी रिलेशनशिप, प्लेयर टू प्लेयर, प्लेयर टू जर्नलिस्ट, प्लेयर टू फैन भी इवन। अब तो फैंस को भी इतना मसला हो जाता है कि करीब नहीं आ पाते, दूर से ग्लिम्स देख लेते हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को इसलिए लकी समझते हैं कि जो फैंस एक ग्लिम्स के लिए तरसते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स की, वसीम अकरम की, वकार यूनुस की या इंजमाम की, हम उनके साथ बैठे हुए खाने खा रहे होते हैं या गप्पे मार रहे होते हैं। तो हम, हमारे पेशे ने, हमारे प्रोफेशन ने हमें एक ये ऑनर दिया कि हम उन प्लेयरों के करीब भी आए। पाकिस्तानी प्लेयर्स ओवर द इयर्स बड़े कॉर्डियल, बड़े फ्रेंडली रहे हैं। अब थोड़ा सा कमर्शियलिज्म के जमाने में थोड़ी सी चेंज आई है। इसी तरह इंडिया के प्लेयर थोड़े से जरा रिजर्व होते थे पाकिस्तानी लोगों के साथ या जर्नलिस्ट के साथ, लेकिन उनमें अच्छे भी होते थे। ये अपनी अपनी नेचर पे डिपेंड करता है प्लेयर के। जी। और शाहिद भाई, जैसे आपस में रिश्ते इंडियन और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के, आपको याद है? आप कुछ इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छी तरह मिलना मिलाना, टेलीफोन पे जवाब देना, ईमेल पे जवाब देना, कांटेक्ट नंबर देना। हम लोगों में जो हमारा ग्रुप है उसमें कोई भी कभी ऐसी कोई वो नहीं आई कि जी नई प्रोफेशनल जेलेसी होगी, नहीं देंगे नंबर, नहीं बात कराएंगे। बल्कि कोऑर्डिनेट भी करवा देते हैं। अभी हमारी यहीं की इंडिया की एक दोस्त ने कहा कि आकिब जावेद से बात करवा दें, तो मैंने आकिब जावेद से उनको कोऑर्डिनेट कर दिया और बहुत खुश भी हुई कि चलो आकिब जावेद से मेरा इंटरव्यू हो गया। तो हाँ। ऐसी कोई चीज प्रोफेशनल जेलसी नाम की हमारे ग्रुप में नहीं थी। और जी। हमने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है, इसी तरह भारत से भी सपोर्ट मिली है। तो वो वाली चीज कभी भी हमारे हमारे ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप रहा है हमसे पहले, थोड़ा सा पहले आपका, कुलदीप लाल वगैरह का, मनोज वस्यान का, कि कभी हम्म। भी ऐसी कोई बात नहीं। हंस खेल के सारी चीजें, सारी मुसीबतें भी शेयर कर ली और सारी खुशियां भी शेयर कर ली। जी।
कुछ एक सवाल और बस शाहिद भाई, आपके नजर में जो बेस्ट इंडिया पाकिस्तान मैच आपने किया हो? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन बहुत से नहीं ऐसे कोई मैचेस हैं जैसे अभी बहुत अभी होंगे, जैसे एक चुनिए। हाँ, अभी मुझे तो अब T20 जरा चूंकि ज्यादा वो आ गई है, T20 जरा मजा आता है। तो अभी जो मेलबर्न में कोहली ने मैच हमसे छीना, फिर आखिरी बॉल पे नवाज से वाइड हो गई और 3 रन बन गए, वो मुझे बहुत ही पसंद है। अपने मेरे टॉप जो कवर किए हैं हम लोगों ने मैच, उनमें से एक है। फिर टेस्ट मैचेस बहुत से ऐसे हैं, दो 2004 में जो वनडे सीरीज हुई थी, वो हाँ बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। और आखिर में जाके लाहौर में 5वें वनडे में उसका फैसला हुआ, 2-2 से बराबर था। और हमने वहां पे भी स्टोरियां, मैं और कुलदीप भाई हम लोग कवर कर रहे थे। मैं आउटसाइड द ग्राउंड जो सीन पीस था वो सब कर रहा था, कुलदीप भाई मैच रिपोर्ट कर रहे थे। और सचिन ने बाउंड्री पे उछल के क्या आउटस्टैंडिंग कैच लिया था इंजमाम का, और वहां से पाकिस्तान मैच हार गया। कराची का उस सीरीज का पहला वनडे जो था, वो 340 कुछ पाकिस्तान चेस कर रहा था, और आखिर में कैफ के कैच ने बिल्कुल चेंज करके रख दिया। तो ये 4-5 मैच मेरी मेरी जिंदगी के बड़े यादगार मैच हैं। जी हाँ, जी हाँ, मुझे याद है 91 में जो आकिब जावेद के हैट्रिक, मैं था वहां पे उस मैच में और उनसे बात भी की और अच्छे से बात की उन्होंने हम सबसे, हम जो मैं और मनोज वात्सायन थे तब भी ग्राउंड पे। और फिर ऑफ कोर्स 2003 का मैच यादगार रहा। अभी जो दुबई में पाकिस्तान ने जीता 10 विकेट से, वो भी अ, अगर आप क्रिकेट के लहजे से देखेंगे, बेशक वन साइडेड हो गया पर उसमें हम्म। क्वालिटी थी। तो हम्म। मुझे कभी कभी लगता है शाहिद भाई कि हम ये जो एग्रेशन है जो हम दिखाते हैं, ये बड़ा पुट ऑन होता है। ये शायद मुझे लगता है प्लेयर्स प्रेशर में आके, इंडियंस अपने फैंस के लिए, पाकिस्तान प्लेयर अपने फैंस के लिए, कि हम देखो हम हम जो है कितना लड़ाकू हैं और बिल्कुल हम कोई, आई मीन वी आर नॉट लिविंग एनीथिंग टू चांस। हमें तो हम बहुत क्या कहूँगा मैं उसको, एकदम बहुत अपने बेस्ट तरीके से खेलते हैं। पर ये मुझे लगता है कई बार पुट ऑन होता है। आपको लगता है ये जरूरी है करना? बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दोनों साइड ऑफ द जो फैंस हैं, फैंस ऑफ बोथ साइड, वो चाहते हैं कि ऐसी इंटेंसिटी हो। अगर आप सोचें कि कोई बड़े प्लेयर का कैच छोड़ दे और हंसना शुरू कर दे, हाँ तो फैंस के दिलों पर क्या गुजरेगी। या अगर हराने के बाद हंसना शुरू कर दे कि हम हार गए, तो फैंस के दिलों पर क्या गुजरेगी। फैंस की इन्वॉल्वमेंट इतनी है, मीडिया की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि लोग चाहते हैं कि इंटेंसिटी हो, और दोनों तरफ के खिलाड़ी भी उसमें इन्वॉल्व होकर इंटेंसिटी शो करें। जी हाँ। और आपको कोई ऐसा पैकेज कभी कुछ याद हो, किसी हिंदुस्तान इंडियन ने पाकिस्तानी पे लिखा हो या इंटरव्यू किया हो, आपने देखा हो, जो आपको अच्छा लगा हो? बहुत सारे, अगेन जिस तरह बहुत सारे मैचेस है, उस तरह जी बहुत सारे मैचेस भी है। जी जी। कुलदीप भाई की बड़ी स्टोरियां हैं। फिर अभी हमारे जो यंग सारे लोग काम कर रहे हैं, उनकी बड़ी स्टोरियां हैं। तो एक का याद करना जरा थोड़ा सा मुश्किल है, जी लेकिन जी। आपके पीसेज हैं, मोहन साहब के पीसेज हैं। हाँ जी हाँ जी। मेनन मेनन साहब बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। अयाज मेमन है। तो इन लोगों की बड़ी यादगार तहरीरें हैं। और मेरा एक शौक ये रहा है कि मैं हमेशा दूसरे राइटर्स को जरूर पढ़ता हूँ। उससे हम्म। ये होता है कि आपको सीखने का भी मौका मिलता है, और उनकी नेचर का और उनकी जो भी नॉलेज होती है वो भी आपको थोड़ी सी आपके अंदर चली जाती है, और आप इंड्यूस होते हो अच्छा लिखने के लिए। जी हाँ जी हाँ। और शाहिद भाई, हमारे लिए हमेशा आप तो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, कमर भाई, वो एक बड़े गाइडिंग वो रहे हैं हमारे लिए, सीनियर। बिल्कुल। जब भी वो आते हैं इतने किस्से सुनाते हैं, और हमको, मुझे उन्होंने बहुत हेल्प की है पाकिस्तानी प्लेयर्स से बात करने के लिए, उनसे उनके बारे में वो सब की इंफॉर्मेशन हाँ, देने के लिए। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोग होने जरूरी हैं। वो सबकी मदद करते हैं और सबको गाइड करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन्स को भी कमर अहमद जैसा सहाफी मिला है, जो जो एक तरह से मेंटरिंग भी करते हैं और गाइडेंस भी करते हैं। ठीक है, जाते जाते मेरे को आपसे पूछना है कि आपका फेवरेट ग्राउंड भारत में कौन सा है? जो आप बहुत, आपने तो सारे देखे हैं, आपका हम्म। फेवरेट कौन सा है? मुझे वैनखड़े बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भी कि मैंने अपना सबसे पहला मैच अगर वैनखड़े में देखा था, जब मैं 1981, पहली दफा मैं 81 में आया था, फिर 83 में जब आया। तो 81 में मैंने वो वाला टेस्ट मैच देखा, तो शायद गालिबन श्रीकांत का डेब्यू था। हम्म। मैं स्टूडेंट था और मैं अपने कजन के साथ
स्टैंड में बैठ के मैंने मैच देखा था, अच्छा। तो हाँ। इसलिए मुझे वानखेड़े बहुत अच्छा लगता है, मेरा पहला ग्राउंड। जी जी जी, बिल्कुल। और ऑफ कोर्स अभी आप बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप आए थके हारे, आपने होटल कोई में बात, आपने चेक इन करके ही हमें ऑलवेज जो है इतना वक्त दिया है। अब टूर ऑलवेज। रहेगा, आपसे बात करते रहेंगे, आपको मिलेंगे भी आके, कहीं पे भी हो सकता है, कौन सी जगह मैं प्लान बिल्कुल करूंगा आपसे मिलने के लिए आऊंगा। और बिल्कुल। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स स्टार से बात करने के लिए। आप हमेशा लिखते रहें, आपने कंट्रीब्यूट भी किया है स्पोर्ट्स स्टार में, जो बिल्कुल जो हमारे बड़े जो हमने पब्लिकेशंस किए हैं उसमें आपने लिखा है। सो फिर से बिल्कुल। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू।